लाहौर में चिकन माफिया कंट्रोल से बाहर हो गई। एक ही रोज में चिकन की कीमत में 32 रुपए इजाफा कर दिया गया, मगर चिकन मानी कीमतों पर भी फरोख्त किया जा रहा है। और आपको इसी हवाले से बता रहे हैं कि चिकन जो है वो मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए जाने वाले सस्ता बाजार सिर्फ नाम के ही सस्ते रह गए हैं। बाज़ारों में भी खाने पीने की अशिया महंगी और गैर मयारी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में मज़ीद क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। हमें ज्वाइन किया वहीद गुजर ने लाहौर से। वहीद गुजर, बताइए मज़ीद क्या डिटेल्स हैं। चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, 32 रुपये का एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। आज देखिए, लाहौर में चिकन माफिया जो है मुकम्मल तौर पर जो है इंतज़ामिया के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि एक ही रोज़ में रमज़ान के महीने में 32 रुपये जो है फ़ी किलो कीमत में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद चिकन की 6ठी सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। 612 रेट जो है मुकर्रर है। आज का गुज़श्ता रोज़ जो है 580 रेट था। और शहरियों के मुताबिक, जिन शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था अगर ओपन मार्केट में चले जाएँ तो चिकन का कोई रेट ही नहीं है। हर दुकानदार का एक अपना रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। मगर मैं साथ साथ बताता चलूँ कि चिकन एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान जो है कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे चिकन की कीमतों के हवाले से, मगर उसके बाद आज चिकन जो एसोसिएशन की जानिब से रमज़ान बाज़ारों में 25 रुपये कम कीमत पर जो है चिकन मुहैया तो किया जा रहा है, मगर साथ ही 32 रुपये यानी कि यानी कि कहा जा सकता है कि 32 रुपये रेट बढ़ाकर 25 रुपये का रिलीफ जो है सिर्फ रमज़ान बाज़ारों में आवाम के लिए दिया गया है। मगर ओपन मार्केट में इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आता। शहरियों का कहना है कि जो रेट मुकर्रर किया गया है, अव्वल तो वो है ही काफ़ी ज़्यादा, अगर उसके मुताबिक भी मिल जाए तो फिर भी खुशकिस्मती होती है। मगर उसके बरक्स जो है हमने देखा कि मार्केटों में चिकन 650, पौने 700, 700 के करीब जो है ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। और हमने देखा कि रमज़ान के शुरू होते ही चिकन की कीमत में 5 से 7 रुपये इजाफा होता था, मगर एक ही दिन में 32 रुपये इजाफे के बाद शहरी काफ़ी ज़्यादा इंतजाम से नाला नज़र आते हैं। उनका कहना है कि चिकन की कीमतें सिर्फ 400, सवा 400 तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है चिकन की कीमत अफोर्ड नहीं होती, क्योंकि ओपन मार्केट में शहरी को दोनों हाथों से लूटा जाता है। अलबत्ता हर शहरी अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी सूरत कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इधर भी एसोसिएशन का कहना है कि इनको चिकन पीछे से महंगा मिलता है, फीड काफ़ी महंगी है, मगर इंतजामिया जो है हमने देखा मुकम्मल तौर पर चिकन माफिया पर कंट्रोल करने के वाले से नाकाम दिखाई देती है। रमज़ान बाज़ारों में सिर्फ 25 रुपये का रिलीफ मिल रहा है, मगर चूँकि रमज़ान बाज़ार हर शहरी की पहुँच से दूर हैं, क्योंकि हर ठीक है। वही जैसे कि चिकन मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है, आप साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, मोहम्मद दानिश से जानते हैं। दानिश, इस्लामाबाद में भी सस्ते बाजार सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं और बाजारों में खाने पीने की अशिया महंगी तो हैं और उसी के साथ गैर मायारी भी हैं। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? सही फरमाया। शहर बिल्कुल, इस्लामाबाद में सस्ते बाज़ार सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं। बाज़ारों में खाने पीने की अशिया महंगी और गैर मयारी हैं। शहरी भी शिकवा कुना हैं और उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि सस्ते बाज़ार तो लगा दिए गए, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही सस्ते हैं। इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए जाने वाले सस्ते बाज़ार सिर्फ नाम के ही रह गए। बाज़ारों में भी खाने पीने की अशिया महंगी और गैर मयारी हैं। मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, बताइए इस्लामाबाद में कितने सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं और अवाम को क्या मुश्किलात का सामना है? सिर्फ सस्ते बाज़ार लगाना ही काफ़ी और गैर मयारी अशिया रखी गई हैं सस्ते बाज़ारों में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शहर इक़्तिदार के जो रमज़ान सस्ता बाज़ार है वो सिर्फ नाम के ही सस्ता बाज़ार है। यहाँ और आम मार्केट में जो अशियाई खुर्दनोश हैं या दीगर जो अशियाई ज़रूरी हैं उनका जो रेट है उसमें सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क है। इसके अलावा जो शहर इक़्तिदार के जो सस्ता बाज़ार है वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जब भी कोई उनका नुमाइंदा चेकिंग के लिए आता है तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो उनके सामने जो अशियाई खुर्दनोश हैं, जो दीगर अशियाई ज़रूरी है, उनको जो मयारी चीज़ें वो सामने रख लेते हैं, लेकिन जैसे वो नुमाइंदा वापस जाते हैं तो फिर वही गैर मयारी अशिया महंगे दामों बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त मेरे पास हुकूमत की जानिब से जो प्राइस लिस्ट है रमज़ान सस्ता बाज़ार की वो मेरे पास मौजूद है। और कल रमज़ान सस्ता बाज़ार में जो टमाटर है वो 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे थे, जबकि आज रमज़ान सस्ता बाज़ार में वही टमाटर 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं और आम मार्केट में भी टमाटर का यही रेट है। इसके अलावा रमज़ान सस्ता बाज़ार में जो प्याज है वो 1500 रुपये के 5 किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आम मार्केट का भी यही रेट है। इसके अलावा जो अदरक है वो 560 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है और कल भी इसका यही रेट था और आम बाज़ार में भी 570 रुपये इसका यही रेट है। यानी
शहरी सिर्फ 10 रुपए का फ़र्क है। इसके अलावा अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो केला आज माह रमज़ान सस्ता बाज़ार में 250 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि कल यही केला 200 रुपये 180 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, यानी इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो खजूर है, चूँकि माह रमज़ान में खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो पहले रोज़े से लेकर आज तक जो खजूर की जो कीमत है वो फ़ी किलो 680 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शहरी से जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका यही कहना है कि हम माह रमज़ान सस्ता बाज़ार का रुख इस वजह से करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो सस्ती हमें मिले, लेकिन यहाँ पर एक तो चीज़ें गैर मयारी हैं, दूसरा इनका जो रेट्स है वो भी आम मार्केट की तरह है। शहरी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर चेक इन बैलेंस को बरकरार रखा जाए और जो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें ज़्यादा हैं उनकी कीमतों को कम किया जाए। जी ठीक है दानिश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में क्या सूरत हाल है ये जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मलिक जुनेद हमारे साथ मौजूद होंगे। जुनेद बताइए, इस वक्त क्या कराची के अंदर महंगाई की सूरत हाल है, उसके ऊपर अवाम क्या कहते हैं और सस्ते बाज़ार कराची में कितने लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सस्ते बाज़ार जो है वो सिर्फ नाम के ही सस्ते रह गए हैं। सस्ता तो अब जो है सस्ते बाज़ारों में भी कुछ नहीं रहा। जो कराची के शहरी हैं वो इस महंगाई से जो है वो अब तंग आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं माह रमज़ान के हवाले से तो रमज़ान का अब दूसरा जो अशरा है वो इस वक्त जारी है, जबकि जो महंगाई का जिन है वो मुसलसल जो है वो बेकाबू है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सब्ज़ी की, फल की या दीगर जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों की अगर मैं बात करूँ तो तमाम तर जो कीमतें हैं वो आसमानों से बात कर रही हैं। जो मुनाफाखोर हैं वो अपनी मनमानी जो कीमतें हैं उनके ऊपर जो है इस वक्त जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की सब्ज़ी मार्केट में, तो अगर मैं बात करूँ आज की सब्ज़ी के हवाले से तो सब्ज़ी जो है इस वक्त आज जो सफ़ेद आलू है वो 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो लाल आलू है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि लाल आलू का जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट आज का जो है वो 55 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़िक्स किया गया। इसके साथ जो प्याज है, प्याज आज मार्केट में 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी रेट इसका 207 रुपये मुकर्रर किया गया। इसके साथ लहसुन की अगर मैं बात करूँ, छिला हुआ लहसुन इस वक्त मार्केट में 600 से 800 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ सरकारी रेट के हवाले से तो सरकारी रेट इसका जो है 558 रुपये जो है वो फ़िक्स किया गया है। भिंडी की अगर मैं बात करूँ तो भिंडी इस वक्त मार्केट में 250 रुपये से 300 रुपये भिंडी जो है इस वक्त मार्केट में 250 रुपये जो है वो फरोख्त की जा रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश, जबकि कराची से मलिक जुनेद हमें तफसीलात बता रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया। अब रुख करते हैं कोयटा, और कोयटा में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई काबू में ना आ सकी। कोयटा में मुर्गी के गोश्त में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद मुर्गी फ़ी किलो 600 रुपये तक जा पहुंची है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। जहां मुख्तलिफ़ खूदनी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, तो वहीं पर अब जो मुर्गी का गोश्त है वो भी सफ़ेद पोश अफराद के लिए उसकी ख़रीदारी मुश्किल हो चुकी है। रमज़ान मुबारक से 580 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त अब 600 रुपये फ़ी किलो में मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो दीगर जो गली मोहल्ले की या छोटी दुकानें हैं वहाँ पर 620 और 640 रुपये फ़ी किलो में मुर्गी का गोश्त जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुर्गी का गोश्त 588 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होना चाहिए, लेकिन जो वो मुर्गी फ़रोश हैं उन्होंने मनमाना जो है वो रेट मुकर्रर किया हुआ है और 600 रुपये फ़ी किलो मार्केट में मुर्गी का गोश्त जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो सफ़ेद पोश अफराद है उनके लिए भी मुर्गी का गोश्त की ख़रीदारी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। जी, रमज़ानुल मुबारक में पेशावर में महंगाई की लहर जोरों से है और नाजायज़ मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। मज़ीद बात करते हैं पेशावर में मौजूद अपने नुमाइंदे खालिदुर रहमान से, जो इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हैं। खालिद, बताइए। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी रोज़ बरोज़ महंगाई की जो लहर है उसमें इजाफा होता जा रहा है। सब्ज़ी हो, फल हो या दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती हैं, जिसने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सब्जियाँ वगैरह जो भी है ना, फल तो बहुत दूर की बात है कि गरीब बंदा खाएँ,
लेकिन दूसरी बात है कि जो सब्ज़ी वगैरह है ना, वो भी इतना महंगे कि मेरे ख्याल में 800 रुपये फी 5 किलो, 1000 रुपये पे। दाल जो है 500-600 रुपये किलो, तो गरीब के वस की तो बात नहीं है। जिस दुकान भी आप चले जाएँ तो मेरे ख्याल में नरखनामे तो है ही नहीं। जो 800 रुपये किलो देते, 500 देते, 1000 रुपये दे रहे, नरखनामे नहीं है बिल्कुल। और ये मेहरबानी करके कि जो नुमाइंदान है इसकी जिम्मेवार है, मेहरबानी करके वो आ जाए दुकानों पे, मार्केटों पे ज़रा रौन करके ज़रा पूछे, क्योंकि नरखनामा तो नहीं है। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। इनका कहना है कि महंगाई में सबसे महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनमानी कीमतें वसूल करना है। हर दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, रेट लिस्ट को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि इसके खिलाफ इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी।